दोस्तों आज हम इंटरनल जुगुलर वेन सेंट्रल लाइन इंसर्शन करना सीखेंगे। तो बेसिक प्रोसीजर वही रहेगी जो हमने लास्ट टाइम सबक्री वेन सेंट्रल लाइन में बताई थी। सबसे पहले हम स्टेराइल एनवायरनमेंट मतलब बीटाडीन से ड्रेपिंग और पेंटिंग करेंगे। बीटाडीन अप्लाई करने के बाद एक बार हम स्टेरिलियम से भी इसको क्लीन करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट को होल सेट से कवर करेंगे ताकि हमारी सेंट्रल लाइन इन्फेक्टेड ना हो। अब इंटरनल जुगुलर वेन के लैंडमार्क की बात करें तो सबसे पहले आपको स्टर्नोक्लेटोमेस्टेड मसल्स को फील करना है। इसके दो हेड होते हैं, एक हेड होता है एक्सटर्नल हेड और दूसरा होता है क्लेविकुलर हेड। तो दोनों हेड के जो ऊपर का जॉइंट रहता है वहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होता है और वहीं पे आपको इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी। तो अब आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पल्सेशन चेक करना है और उसके जस्ट लेटरल साइड पे आपका इंटरनल जुगुलर वेन के लिए पंक्चर पॉइंट रहेगा। तो ये आपका ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के टॉप पर या अपर एंड पर आपका पंक्चर साइट रहेगा। तो इसी साइड पे हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया सबक्यूटेनियसली देंगे ताकि पेशेंट को पेन ना हो। एनेस्थीसिया देने के बाद हम सेंट्रल लाइन के सारे पोर्ट को फ्लश करके चेक कर लेंगे कहीं लाइन में कोई ब्लॉकेज या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद हम पंक्चर नीडल लेंगे और हमारा जो लैंडमार्क है तो उसके ट्रायंगल के टॉप एंड पर हम अपोजिट निप्पल की ओर डायरेक्शन में एस्पिरेट करते हुए पंक्चर करेंगे। हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि इससे न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो हम सुपरफिशियली देखेंगे। ये देखिए पंक्चर हो गया है, ब्लड आ गया है। ब्लड में फ्लो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे गाइड वायर को इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे हमें गाइड वायर को अंदर करना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी निडल सही साइड पर है तो गाइड वायर बिल्कुल फ्रीली जाएगा, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होगा। अब इसके बाद हम गाइड वायर को अंदर रख के हमारी पंक्चर निडल को बाहर निकाल लेंगे। निडल निकालने के बाद गाइड वायर को अंदर इंसर्ट करके देखिए, अगर वायर फ्रीली जा रहा है तो मतलब आप पेन के अंदर प्रेजेंट है। अब डायलेटर की सहायता से हम इसको डायलेट करेंगे। अगर कभी आपको मसल्स के अंदर टाइट फील हो रहा हो तो आप ब्लेड की सहायता से हल्का सा इंसिजन दे सकते हैं। अब इसके बाद हम सेंट्रल लाइन को गाइड वायर की सहायता से अंदर इंसर्ट करेंगे। गाइड वायर को हमें धीरे धीरे बाहर निकालना है और सेंट्रल लाइन को अंदर इंसर्ट करते हुए जाना है। सेंट्रल लाइन के ब्राउन वाले पोर्ट से गाइड वायर बाहर आएगा। ये देखिए हमारा गाइड वायर ब्राउन वाले पोर्ट से बाहर आ गया है। हम सेंट्रल लाइन को पूरा इंसर्ट कर देंगे और गाइड वायर को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम सेंट्रल लाइन के तीनों पोर्ट को एक एक करके फ्लश कर लेंगे। अगर आपको ब्लड सैंपल लेना हो तो वो ब्लड सैंपल ले सकते हैं। ये देखिए सिस्टर को हमने यहाँ पे ब्लड सैंपल लेके दिया है। इसके बाद हम तीनों पोर्ट को एक एक करके फ्लश करेंगे। बात ध्यान रखें, जब भी लाइन को फ्लश करना हो तो 90 डिग्री पे आपको एस्पिरेट करके उसको फ्लश करना है। और आपकी सिरिंज में जितना सिलाइन है उसको पूरा फ्लश नहीं करना है, थोड़ा सा बचा लेना है क्योंकि इससे कई बार पूरा सिलाइन देने से एयर जाने के चांसेस रहते हैं और एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के बाद अब हम सूचर की सहायता से इसको फिक्स कर देंगे और इसको पट्टे का डम लगा देंगे।
फिर टेगाडर्म लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमने टेगाडर्म इस पर लगा दिया है। तो लास्ट में हम चेस्ट एक्सरे कराकर हमारी लाइन की पोजीशन को कंफर्म कर लेंगे। देखिए हमारी लाइन सही पोजीशन पर प्रेजेंट है।